तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि वीर सिल्वर फॉक्स के सर के ऊपर हाथ रख के उसे सराहना चाहता था, लेकिन वीर ऐसा कर नहीं पाता है। तभी सिल्वर फॉक्स खुद चलते हुए वीर के पास चले जाता है। उसके बाद वो सिल्वर फॉक्स अपने सर को वीर की हथेली पे रख देता है। उसके बाद वीर भी सिल्वर फॉक्स को अपने हाथों से पकड़ लेता है। ये सिल्वर फॉक्स देखने में तो अब ज्यादा क्यूट लग रहा है। तभी वीर के दिमाग में खुराफाती आइडिया आता है। वीर को ये लगता है कि वो सिल्वर फॉक्स उसे उसका पापा समझ रहा है। तो बहुत अच्छी बात है, अगर मैंने एक सुपर पालता हूँ तो मैं सेकंड सेंचुरी में बहुत ज़्यादा ही ताकतवर हो जाऊंगा और कोई मेरे को हरा नहीं पाएगा। लेकिन सुपर कैरियंस बहुत ज़्यादा डरावने भी होते हैं। अगर मैं इसे अपने गॉडेस शेल्टर ले गया, अगर मैं टेलीपोर्ट होकर घर जाता हूँ और तब वो सिल्वर फॉक्स वायलेंट हो जाता है तो पूरे शेल्टर में तो डिजास्टर आ जाएगा। वीर को ये ख्याल आता है कि वो सीहॉर्स भी कितना ज़्यादा डरावना था। वीर कहता है नहीं, मैं इसे गॉडेस शेल्टर तो नहीं ले जा सकता हूँ, पर मैं इसे क्रिस्टल पैलेस तो लेके जा ही सकता हूँ। अगर ये वहाँ पर किसी को हमला करना चाहे तो भी क्रिस्टल पैलेस में तो मेरे अलावा कोई रहेगा भी नहीं। उसके बाद वीर सिल्वर फॉक्स को पकड़ता है और अपने पंख को बुलाने के बाद वहाँ से उड़ के चले जाता है। सिल्वर फॉक्स भी इस समय बहुत ज़्यादा ही खुश हो जाता है। उसको लगता है कि वीर उसे घुमा रहा है। लेकिन जब वीर आइस वैली में उल्टे हुए आइस वैली से बाहर जा रहा था, वीर देखता है कि बहुत सारे स्नेक्स बाहर निकल रहे हैं। तभी वीर देखता है कि आइस स्नेक की उस भीड़ में एक बहुत लार्ज सा स्नेक है। इसकी पूरी बॉडी सिल्वर रंग के स्केल से बनी हुई थी और उसने कोई सिल्वर आई स्नेकिंग रहता है। उन सब स्नेक्स को देखने के बाद वीर कहता है मैंने इस स्नेक वैली के अंदर एंटर हुआ था और जब मैं ये एरिया से पास हुआ था मेरे को इस एरिया पे कोई भी स्नेक नहीं दिखाई दिया था। ये सब एरियंस उस समय उधर छुपे हुए थे। तभी वीर देखता है कि बहुत सारे एरियंस फिर से स्नो के अंदर जा रहे हैं। वीर कहता है क्या ये एरियंस फिर से छुपने की कोशिश कर रहे हैं, पर क्यों? तभी वीर अपने हाथों में सिल्वर फॉक्स को देखते हुए कहता है क्या मुझे लगता है वो सब लोग तुमसे डर रहे हैं ना सिल्वर फॉक्स। के बाद वीर वापस से स्नो माउंटेन चले जाता है और एक स्नो माउंटेन की पीक के ऊपर सिल्वर फॉक्स को रख देता है और सिल्वर फॉक्स से कहता है कि तुम यहीं पर ही वेट करो मेरा, क्योंकि अगर तुम मेरे साथ चले गए तो वो सिल्वर आई स्नेकिंग तुम्हें देखकर डर के वहां से भाग जाएगा। उसके बाद वीर सिल्वर फॉक्स को हाइपर छोड़ देता है और सिल्वर आई स्नेकिंग के पास उल्टे हुए चले जाता है। जैसे वीर उस आइस वैली को छोड़ते हुए स्नेक वैली में एंटर होता है, वीर देखता है कि उसके ऊपर बहुत सारे एरियंस सांप वाले एरियंस ने अटैक कर दिया था। और कुछ समय बाद सिल्वर आई स्नेक किंग भी वीर के सामने आ जाता है। वीर सिल्वर आई स्नेक किंग को अपने सामने देखते हुए कहता है अंदाजा सही था, ये सिल्वर आई स्नेक किंग सिल्वर फॉक्स से डरकर छुप गया था। जब वो यहाँ पर नहीं है इसलिए वो अब मेरा सामना करने आ गया है। उसके बाद वीर सीधा आइस वैली के बाहर भागने की कोशिश करता है और वो सिल्वर आई स्नेक किंग भी वीर का पीछा करने लग जाता है। फिर अपने प्लान को फॉलो करता हुआ वो सिल्वर आई स्नेक किंग को उस आइस वैली के बाहर लेके जाना चाहता था। जब वीर स्नेक वैली में भाग रहा होता है, वीर कहता है यहाँ पर बहुत सारे आइस स्नेक्स हैं, अगर मैं इन सबको फुसला कर इस केव के बाहर निकाल दूं तब वो सब इवॉल्वर्स के लिए बहुत आसान हो जाएगा इन सब से डील करना। लेकिन जब वीर ये सब सोच रहा था उस सिल्वर आई स्नेक की स्पीड बहुत ज़्यादा ही रहती है और वो वीर के एकदम करीब आ जाता है और अपना मुंह खोलकर वीर को खाने की कोशिश करता है। लेकिन वीर भी उस सिल्वर आई स्नेकिंग को सेंस कर लेता है और जल्दी से वहां से बचते हुए आगे की तरफ कूद जाता है। इससे वो सिल्वर आई स्नेकिंग का वार बेकार हो जाता है और उस सिल्वर आई स्नेक किंग के अटैक से बचने के बाद वीर कहता है मैं तो बार बार बच गया। और तभी हमें स्नेक वैली के बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो सब इवॉल्वर्स बात कर रहे होते हैं कि वीर लहजा को जाए हुए बहुत ज्यादा टाइम हो गया है, क्या हम अभी भी उसका वेट यहाँ पर कर रहे हैंगे। फिर दूसरा इवॉल्वर कहता है जो भी स्नेक वैली के अंदर गया है वो कभी भी वापस नहीं आया है, क्योंकि वो सिल्वर आई स्नेकिंग उन सबको खा जाता था। अभी एक और इवॉल्वर कहता है रुको थोड़ा और देर वेट करते हैं, कि अगर हम यहाँ से चले गए और वीर यहाँ पर वापस आ गया, उसने हम लोगों को यहाँ पर नहीं देखा, तब तो वो हमारा बहुत ज्यादा ही बुरा हाल कर देगा। ये एक ओवर कहता है मुझे कुछ साउंड सुनाई दे रही है जैसे कि कोई हमारी तरफ आ रहा है। तभी हम देखते हैं कि वीर स्नेक वैली की ओपनिंग की तरफ पहुंचने ही वाला रहता है और उसके पीछे बहुत सारे स्नेक्स और वो सिल्वर आई स्नेक किंग भी उसका पीछा कर रहा होता है। तभी वो सब लोग वीर को देख रहे थे, हाँ ये तो वीर लहजा है, ये हमारी तरफ आ रहा है, पर इसका पीछा तो स्नेक्स कर रहे हैं। तभी उन लोगों को एक बड़ा सा सांप दिखाई देता है और उन लोग कहते हैं क्या क्या ये सिल्वर आई स्नेक किंग है क्या। तभी उसी समय वो सिल्वर आई स्नेक किंग भी वीर के ऊपर हमला कर देता है और वीर भी घोस्ट पंजे और नाखून की टेबल से बुला लेता है और वो सिल्वर आई स्नेक किंग के हमले से बच जाता है, ऊपर की तरफ उड़ जाता है। और जब वीर उस आइस स्नेक किंग से बचते हुए उड़ रहा था तभी वीर अपने घोस्ट पंजे और नाखून से उस स्नेक किंग के ऊपर हमला भी करता है, पर वीर के हमले से वो सिल्वर आई स्नेक किंग को कुछ भी नहीं होता है। ये सिल्वर आई स्नेक किंग के सिन बहुत ज्यादा ही मोटी थी, इससे वीर कुछ भी नहीं कर पाता है। उसी समय तेजी से वो सभी इवॉल्वर्स भी भागते हुए उस आई स्नेक किंग्स की तरफ आ जाते हैं और एक फॉर्मेशन को फॉर्म कर लेते हैं। जल्दी से अपने फॉर्मेशन को मेंटेन करते हुए वो सभी इवॉल्वर्स ने सिल्वर आई स्नेक किंग को घेर लिया था। तभी वो सिल्वर आई स्नेक किंग भी बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और अपने पूंछ को हिला देता है
जिससे बहुत सारे ग्लेशियर्स टूट जाते हैं। तभी एक इवॉल्वर कहता है ये सिल्वर आई आइस स्नेकिंग बहुत ज्यादा ही ताकतवर है, सब लोग ध्यान रखना। उसी समय वीर भी थोड़ा उल्टे हुए थोड़ी दूर चले जाता है और कहता है मैंने पहले इस सिल्वर आइस स्नेकिंग के ऊपर हमला किया था, लेकिन उस हमले से तो सिल्वर आइस स्नेकिंग घायल नहीं हुआ था। मेरे घोस्ट पंजे हुए नाखून में जो भी पॉइजन है जल्द ही इफेक्ट में आना स्टार्ट कर देगा। तभी वीर थोड़ी और दूर उड़ने के बाद उन सब इवॉल्वर से कहता है तुम सब लोग अभी उस सिल्वर आइस स्नेकिंग को रोक के रखो, मैं जरा थक गया हूँ, मैं अभी थोड़ा रेस्ट करूंगा। वीर की इस बात को सुनने के बाद वो सब इवॉल्वर्स का लीडर बहुत ज्यादा ही शॉक हो जाता है। ये क्या तरीका हुआ, हम लोग उसकी मदद करने के लिए इस सिल्वर आइस स्नेकिंग का खात्मा करने आए हैं और ये हम लोगों से ऐसे कह रहा है अपनी जान जोखिम में डाली है और ये अब ऐसा मैदान छोड़कर जा रहा है। लेकिन तभी उसी समय वो इवॉल्वर ये महसूस करता है कि उसकी देवी स्वord की ताकत बहुत ज्यादा ही बढ़ गई है। लेकिन तब हम देखते हैं कि वीर के अंदर से एक फायर बॉल बाहर निकल रही है। देखने के बाद सब लोग कहते हैं ये तो एक ऑरा डेविल स्वord है, तो एक एरो डेविल स्वord है, वो भी इतने बड़े इफेक्टिव एरिया के साथ, ये तो जरूरी एक सीक्रेट ब्लड डेविल स्वord होगी। और तभी हमें वीर को दिखाया जाता है तो इस समय एक पहाड़ के ऊपर खड़ा हुआ रहता है, अपने सामने उन 10 इवॉल्वर्स को उस सिल्वर आई आइस स्नेकिंग से लड़ते हुए देख रहा होता है। ताकि उन 10 लोगों में से एक 3 लोग रहते हैं जिनके पास बहुत ज्यादा ताकतवर हथियार रहते हैं। उन तीनों लोगों के पास सीक्रेट ब्लड डेविल स्वord रहती है और वो तीनों हथियार वो सिल्वर आई आइस स्नेकिंग के सामने बहुत बड़ा खतरा है। लेकिन तो भी वो सिल्वर आई आइस स्नेकिंग के स्किन के केल्स को तोड़ नहीं पा रहे थे। फिर वीर देखता है कि वो सिल्वर आई आइस स्नेकिंग ने अपने पूंछ की मदद से एक इवॉल्वर को बहुत जोर से हिट कर दिया था। तभी वीर ये सब देखने के बाद चोट खाए हुए उस इवॉल्वर की जगह को भरने के लिए वीर भी उस फॉर्मेशन के अंदर आ जाता है, उसकी जगह को भर लेता है। और तभी एक इवॉल्वर देखता है कि वीर भी उस फॉर्मेशन के अंदर आ गया है। तभी वो कहता है बॉस इस सिल्वर आई आइस स्नेकिंग के सेल्स बहुत ज्यादा ही टफ है, हमारे लिए इसे जान से मारना इम्पॉसिबल है, तो क्यों ना हम अभी पीछे हट जाएं और कुछ और सोचे। वीर उस इवॉल्वर का कोई भी जवाब नहीं देता है। लेकिन वीर उस इवॉल्वर के क्वेश्चन का कोई भी जवाब नहीं देता है और उस सिल्वर आई आइस स्नेकिंग से लड़ने स्टार्ट कर देता है। तभी वीर उस सिल्वर आई आइस स्नेकिंग के ऊपर अपने घोस्ट पंजे और नाखून की डेविल स्वord से हमला करते हैं। वीर मन ही मन में सोचता है लगता है कि मेरे घोस्ट पंजे और नाखून का जहर का असर इस स्नेक के ऊपर नहीं हो रहा है, लगता है मेरे को यिन फोर्स का इस्तेमाल कर इस स्नेक किंग के सिर के ऊपर डैमेज करना चाहिए। लेकिन तभी उसी समय वो सिल्वर आई स्नेक किंग घूमते हुए एक इवॉल्वर को हिट कर देता है। तभी वो इवॉल्वर चिल्लाते हुए कहता है बॉस मेरे को बचाओ। लेकिन तभी वीर उन सब इवॉल्वर से कहता है लड़ाई को जारी रखो। तभी वीर उन सब इवॉल्वर्स को ऑर्डर देते हुए कहता है मानस कश्यप अपने 3 मीटर लेफ्ट पर मूव होकर उस एरियन के रेड साइड वेव्स पर उससे पर अटैक करो। और अनुभव तुम 2 मीटर राइट जाकर उस एरियन के राइट विंग पर अटैक करो। हर किसी को मेरे ये ऑर्डर्स मानने ही मानने हैं। अगर तुम में से कोई मेरे ऑर्डर्स को नहीं मानने का फैसला लेता है तो फिर उसे शेल्टर लौटने की कोई जरूरत नहीं है। तुम लोग सीधा लिटरेस तकरार को ढूंढकर उसी के पास चले जाना, उसे अपने कायरो की तरह भागने का रीजन एक्सप्लेन करना। जिन 2 लोगों को वीर ने इंस्ट्रक्शन दिए होते उन 2 लोगों को समझ में नहीं आता है कि वीर करना क्या चाहता है। तभी मानव कश्यप मतलब उन सब लोगों का इवॉल्वर्स का लीडर अपने मन में सोचता है कि वीर रह जा, अब हम सब लोग तुम्हारे कंट्रोल के अंदर में है। अब मैं ये देखना चाहता हूँ कि तुम कौन सा प्लान और फॉर्मेशन का यूज करना चाहते हो। और इसी से चैप्टर हाइपर ही खत्म हो जाता है।